तो गाइस स्वागत है आपका खुद के यूट्यूब चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं सेंटर ऑफ मास। मान लेते हैं दो पार्टिकल है जिसका डिस्टेंस x1 एंड x2 और कुछ पॉइंट और रीजन से O, और मान लेते हैं कि m1 m2 मासेस है दोनों पार्टिकल्स के। जो सेंटर ऑफ मास होगा सिस्टम का वो पॉइंट C पे कोइंसाइड करेगा और जो कि डिस्टेंस होगा x से फ्रॉम ओरिजिन हो। यहाँ पे x क्या दिया हुआ है, मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस मास ऑफ सेकंड पार्टिकल, डिस्टेंस ऑफ सेकंड पार्टिकल अपॉन मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस मास ऑफ सेकंड पार्टिकल। इक्वेशन 1 कैन बी रिगार्डेड एज अ मास वेटेड मीन ऑफ x1 एंड x2। इक्वेशन 1 को हम रिगार्ड किया जा सकता है, इक्वेशन 1 को लिया जा सकता है कि ये पूरा मास वेट है, ये मास वेट मीन है x1 और x2 का। अगर दोनों पार्टिकल का सेम मास होगा तो m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, देन क्या होगा m और 2m जो है आपस में कट हो जाएगा और जो हमारा x आ जाएगा x इक्वल टू x1 प्लस 2 x1 प्लस x2 बाई 2 फॉर टू पार्टिकल ऑफ इक्वल मास। दो पार्टिकल के लिए जिनका इक्वल मास है उनका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो एग्जैक्टली उनके बीच में लगेगा, उनके बीच में होगा। अगर हमारे पास n पार्टिकल हैं जिनके मासेस हैं m1 m2 m1 रिस्पेक्टिवली स्ट्रेट लाइन में, तो उसे x एक्सिस में देखा जा सकता है। जो डेफिनेशन है सेंटर ऑफ मास की वो कहती है कि x इक्वल टू m1 x1 m2 x2 प्लस अप टू mn xn अपॉन m1 प्लस m2 mn। तो जब समेशन लगेगी i इक्वल टू 1 टू n mi xi, i इक्वल टू 1 टू n mi समेशन mi xi अपॉन mi। यहाँ पे x1 x2 xn क्या डिस्टेंस है of the particle from the origin x is measured from the same origin. The symbol summation, the Greek letter sigma denotes summations. In this case our n particle, the sum mi equal to m is the total mass of the system. ये हो गया दो पार्टिकल के लिए जो कि स्ट्रेट लाइन में है। अगर आपको तीन पार्टिकल के लिए पढ़ना जो कि स्ट्रेट लाइन में नहीं है, मैं PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।